नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तीन लोक में जब जाल पसारा, चौथा लोक साहब का न्यारा। वाह, साहब से पहले किसी ने तीन लोक से ऊपर कभी बात ही नहीं की। यक लोक व यक वेद, दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। हजारों जगह आई ये बात, न जाने कितने दोहे इस पर साहब ने लिखे। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसार। आगे क्या कह रहे हैं? सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। समस्त जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में है। वाह, साहब की बात है। मैंने एक उदाहरण हजारों बार दिया है। राष्ट्रपति रीगन के पीए ने एक अनूठा शब्द कहा था, वो वर्ष का सर्वोत्तम शब्द था। मिथ्या न होए संत की वाणी। वो शब्द था, मुझे यूं लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं। वो ताकत हम सब से जो चाहती है वो कराती है। उस ताकत में इतनी शक्ति है, एक साथ दुनिया के सभी लोगों का दिमाग किसी तरफ ले जाती है। मुझे यूं लग रहा है कि इस वक्त वो ताकत हम सबको एक विनाश की तरफ ले जा रही है। आप विचार करें, साहब की वाणी कभी नहीं करती। संबत पूरा हो जब ईसा, संबत पूरा हो जब बीसा, ईसा रहे न मूसा। 20वीं सदी के अंत होने के बाद युद्ध होगा ईसा मूसा में। देखो हालात बन गए कि नहीं। अभी एक तरफ सभी इस्लामिक देश हो गए, युद्ध की परिस्थिति बन रही है, और एक तरफ सब ईसाई देश है। यूरोप, अमेरिका, G7 वाले देश एक साइड है, इजराइल के साथ है, और जितनी मुस्लिम कंट्री है वो गोलबंद होकर के ईरान के साथ है। वातावरण बड़ा गंभीर है। जब ये परिस्थिति हुई, मुझे साहब का ये दुआ याद आया। इसलिए केवल ज्ञान कबीर का वर्णे जन जाना, उस देश की बात कहने वाले पहले जो शख्सियत थी वो साहब है। अनेकों शब्दों में उन्होंने उस देश का वर्णन किया, सतर्क किया, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा। मैंने कई चीजों की भविष्यवाणी की। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं जो स्थिति देख रहा हूं और साहब की वाणियों में जो है वो बिल्कुल अक्षर सत्य होता है। आपको सतर्क कर रहा हूं। 10 साल बेटियों की शादी 50% नहीं होगी।
कुछ समय बाद लघु प्रलय होगी। मेरी ये दो बात ध्यान से सुने, वो अभी भी है। विदेशों में यूरोपियन और ब्रिटिश जो हैं, अमेरिकन लोग हैं, शादी कम करते हैं। वो शादी 60 के बाद करते हैं। तब तक पहले वो एंजॉय करते हैं, सेक्स पार्टनर बदलते रहते हैं। वहां शादी बड़ी मुश्किल से होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यूक्रेन की बात है। एक महिला मेरे पास आई, कहा ब्लेस मी फॉर ग्रैंड मदर, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं दादी बनूं। मैंने उससे पूछा आपके बेटे की उम्र क्या है? बोला बेटे की उम्र, बेटा नहीं है। हो, आपकी उम्र क्या है? बोला 60 ईयर। क्या आशीर्वाद लेना चाहते हो? बोला मैं दादी बनूं, पहले मुझे अच्छा पति मिले। 3 बॉयफ्रेंड मिले, उन्होंने मुझसे शादी नहीं की। इस भारत की संस्कृति में किसी भी लड़की का बॉयफ्रेंड अलो नहीं है। मैं आपको पीछे नहीं धकेल रहा हूं, इससे बहुत नुकसान है। हमारा सोशल कल्चर खत्म हो रहा है। उसने बोला फिर मुझे अच्छा बेटा हो, बड़ा होकर उसकी शादी हो, मैं दादी बनूं। मैं बोला तू तो शेख चिल्ली का भी नंबर काट दिया। आशीर्वाद कितना अटपटा था। अभी भी ये हालात नजर आ रहे हैं। लड़कियों का ब्याह नहीं हो पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी के कारण, और कुछ विदेशों में भारतीय बहुत है, वहां की संस्कृति यहां पर आ रही है। और आज से 10 साल बाद आप डेट देख लेना, 50% लड़कियों का ब्याह नहीं होगा। और ऐसी भयंकर बीमारियां आएगी, ऐसे भूचाल आएंगे, ऐसे तूफान आएंगे, ऐसी बाढ़ें आएगी जो विनाशकारी होगी। उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आप कोविड-19 को देखिए। आपने देखा होगा अमेरिका में इतने भयंकर तूफान आए, ऐसी बाढ़ें आई, पेड़ उखड़ गए, प्रकृति में अपनामिलिटी आई। ये लघु प्रलय का संदेश है। अमेरिका जैसे देश की तौबा तौबा हो गई। ये लघु प्रलय है। वृतांत वेदों में भी है। इसलिए आने वाला समय जटिल है। सिर्फ कौन, दुख बहुत बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कलयुग यौवन पर आ रहा है। छल कपट दगा धोखा बेईमानी क्या हो रही है। मैं अपना 75वां जन्मदिन मना चुका हूं। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, क्या जीवन शैली थी। झूठ तो उनको पता ही नहीं था। आज इतने दिन छोटे बच्चे माँ बाप को उल्लू बनाते हैं। कैनाल में पानी नहर में उतना आएगा जितना कैनाल हेड से छोड़ा जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग छोड़ेंगे। आपके घर बिजली उतनी आएगी जितनी बिजली विभाग छोड़ेगा। इसी प्रकार जो भी चाहता है काल वो सब करता है। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। साहब आदि वक्ता थे, जो कुछ बोल के गए साक्षात सत्य है। मैं एक बात बताता हूं, ये बात मैंने कई बार बोली है।
सामाजिक परिप्रेक्ष्य का जितना मुझे ज्ञान है इतना आपको नहीं होगा। यह मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम 500 से 1000 लोगों से रोज बात करता हूँ। रांझड़ी में 500 से 1000 तक लोग बंदगी करते हैं, 8 बार बंदगी होती है। उसमें मुश्किल से 2-4% लोग हैं, वो आते हैं या तो शादी है कार्ड देने आते हैं, या तो घर बनाया है, या तो पहली तनख्वाह लेके आते हैं, या तो फिर कोई आता है जो रिटायरमेंट हुआ कुछ भेंट करता है। 4-5% हार्डली आते हैं सिर्फ इस उपलक्ष्य में। बाकी 95% मुसीबतों का पिटारा लाकर खोलते हैं। सुनते सुनते हैरान हो जाता हूँ। आज वो युग है कि बेटा बाप का हत्या करता है। कभों बात कहे ना कांची, ऐसे 4-5 किस्से मेरे पास आए। मैं हैरान हो गया। कहाँ हमारे बुजुर्ग अपने पितरों के कल्याण के लिए प्रयास करते थे, और कहाँ आज के युग में बेटा 3-4 किस्से बताता हूँ। मुझे एक संभ्रांत व्यक्ति ने कहा, एक नहीं 2 ने एक ही बात कही कि बेटा मेरा कत्ल करना चाहता है। मैंने कहा आपको वहम तो नहीं है? बोला नहीं, आपको सतर्क कर रहा हूं, आगे सावधान रहना। बोला नहीं, सोते में वार करने की 2 बार कोशिश किया, आपने मुझे जगा दिया, बच गया मैं। वाह। ऐसे हो एक और आदमी ने कहा, 2 बेटों में एक को थोड़ा ज्यादा दिया, एक को कम दिया होगा या क्या था, या एक थोड़ा शातिर था, वो बाप का नाश करना चाहता है। एक ने तो मार ही दिया अपने बाप को प्रॉपर्टी के लिए। दूर मत जाओ। आपको मालूम होगा ये सूचना बहुत वायरल हुई थी सभी चैनलों पर। एक बेटी ने अपने माँ और बाप दोनों का कत्ल अपने बॉयफ्रेंड के कारण किया। बेटी ने, दिल्ली नोएडा की बात है। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। मैंने एक बार और कही थी बहुत दिन पहले, बेटा बाप को कहेगा मैं तुम्हारा हूं, इसका प्रूफ करो। मैं अभद्र अश्लील बातें नहीं कर रहा हूं। पाप बहुत बढ़ गया है। अगर पड़ोस में आग लगी है तो आपके पास भी थोड़ी गर्माहट पहुंचेगी। आज नेक इंसान को जीना बहुत दूभर हो गया है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस संसार 3 लोक में कोई सुखी नहीं है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। सुखी है, सुखी से ही ये नाम आधार। इस नाम को आप मामूली मत समझना। आपकी हर थां हर जगह वो एक अदृश्य ताकत मदद कर रही है। वाह क्या बनती है। साहिब कौन देश मोहि डारा, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। एक अंग्रेज साहित्यकार और वैज्ञानिक ने एक लेख लिखा। वो लेख चौंकाने वाला था। ये जो आत्माएं हैं, सोल है, किसी दूसरे प्लैनेट से आई है। मैं उसका ये लेख पढ़कर हैरान हो गया। कहा एक्चुअली इस आत्मा का कोई अलग देश है। आपके उत्तर प्रदेश में प्रेम संबंध का विरोध करने पर माता पिता का कत्ल किया।
खैर, मैं राजनीति में नहीं हूं, मेरा मंतव्य राजनीति कहीं से भी नहीं। वजह, राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है। मैं एक सन्यासी हूं और सत्य की भक्ति पर चलता हूं, इसलिए मेल नहीं खा रहा। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। चूहा और बिल्ली एक साथ कभी नहीं रह सकते। लोगों से मैं कहता हूं, आप भूलकर भी खूंखार और जहरीले जीवों को मत पालो। अंतोगत्वा तुम्हें नुकसान होगा। विदेशों में एक लड़की थी, मगरमच्छ को पाला, अपने साथ सुलाती थी, खूब खिलाती थी, छोटा सा था। और बड़ा होता गया। आप खूंखार जानवरों को न तो पालो न तो अपने पास रखो, नुकसान होगा। पर एक बात है, कहे कबीर कहबे करा, ना करिए तो करबे का करो। मगरमच्छ ने खाना पीना छोड़ दिया। लड़की मगरमच्छ को ले गई पशुओं के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, ये पेट में जगह बना रहा है, अभी तुझे खाएगा। बस कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम बरसोस, मैं महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इसलिए अपना एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं मकान बना रहा था तो लोग सामान चोरी कर रहे थे। तो एक सज्जन ने कहा, मेरा कुत्ता है, बहुत होशियार है, वो चोरों को नहीं टिकने देगा। हालांकि मैं कुत्ता पालने के विरोध में हूं। उसने वो जबरदस्ती कुत्ता लाकर हमें दिया, कहा थोड़े दिन जब तक घर बन रहा है, आदमी कोई रहता नहीं है, रात में लोग चोरी करते हैं, ये बैठा रहेगा आपकी चोरी। एक दिन वही मालिक आया कुत्ते का वहां। कुत्ते ने पहचाना तो थोड़ा सा टांगों में लिया, ऐसे काटने को पड़ा। उनकी प्रकृति, जिस जीव की प्रकृति हिंसक है, नहीं पालो। आइए, इस तरह मैं ये कहने जा रहा हूं, हम जटिल युग में जी रहे हैं। अब उस अंग्रेज ने जो ये बात लिखी, आत्मा इस देश की नहीं है, कहीं से लाकर इसको यहां रोपित किया है। हैरान करने वाली बात थी। वो बात हैरान करने वाली थी। अंग्रेज बोल रहा है ये आत्मा किसी और प्लैनेट से आई हुई है, यहां की नहीं है। आप विश्वास करो, दुनिया के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, एक मत से आत्मा के अमरत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए तो अंग्रेज भी हेवन एंड हेल बोल रहे हैं, बाकी धर्म भी कह रहे हैं, दोजक विस्त कह रहे हैं, हम स्वर्ग नरक कह रहे हैं। इसका मतलब धरती पर रहने वाले आदमी ने सिद्धांत रूप से मान लिया है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। ये दो चीजें अलग अलग है, पर गुत्थी कितनी कठिन है। बड़े बड़े धुरंधर उलझ गए इसमें। सच में हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में जो चाहती है कराती है। यही बात साहब वाणी में कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, तो बचे कैसे। वो ताकत जो चाहती है इंसान का दिमाग वैसे बनाती है। मेरा एक प्रश्न है, जब आत्मा को निर्मल कहा गया, वो पाप रहित है, आत्मा निर्मल है, तो चोरी कौन कर रहा है।
अपराध और पाप कौन कर रहा है? फिर कुछ गड़बड़ है। आइए मैं उस पॉइंट पर आता हूं। उस अंग्रेज का वो लेख पढ़ के मुझे बहुत हैरानगी हुई। उसने कहा आत्मा किसी और प्लैनेट से आई है, उसका प्लैनेट ये संसार नहीं है। चौंकाने वाली बात थी ये। अब साहब क्या कह रहे हैं? हंसा तू तो अमर लोक का, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई, 5-25 का पिंजरा तामे तुहे रखा भरमाई। देखिए मैं अहंकार से नहीं बोल रहा, ये उदाहरण आज फिर मैं दे रहा हूं। आज से 26-27 साल पहले सदगुरु कबीर साहब का शताब्दी वर्ष था। अभी 226वां वर्ष है। तो मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश में एक आयोजन था। वहां मुझसे एक प्रश्न किया गया। कई प्रश्न हुए, पत्रकार पूछते। मुझसे एक बात बोली गई। मुझे कहा किसी पत्रकार ने, महाराज मुझे यूं लग रहा है कि आजकल इंसान पाप से उब गया है, बहुत भक्ति का ट्रेंड चल रहा है। मैं कहा आपका ये मूल्यांकन गलत है। जितना इंसान आज भक्ति से दूर है, कभी भी दूर नहीं था। उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, महाराज देखिए चारों तरफ एक धूम मची हुई है भक्ति की। उदाहरण दिया, आपसे पहले फलाना महात्मा आया, बहुत धूम मची पूरे भोपाल शहर में। कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ी विभूति का नाम लिया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। हर पंथ, हर मत, हर संप्रदाय के आश्रम है। चारों तरफ भक्ति का माहौल है। आप भी आए हैं। मैंने कहा जितना आज इंसान भक्ति से दूर है महाशय, इतना इंसान भक्ति से दूर कभी भी नहीं था। देखो भक्ति का एक नियम है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का माहौल होगा तो इंसान पाप, अपराध, छल कपट, दगा धोखे से दूर होगा। जितना छल कपट, दगा धोखा इस समय कभी था ही नहीं। हमने अपने पूर्वजों को देखा, हमने बड़े बुजुर्गों को देखा, क्या उनका जीवन शैली थी, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या विचारधारा थी। आज देखो, अरे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को बुद्धू बनाते हैं। ये कली प्रकोप है। बहुत पाप बढ़ गया है। मैं बोला घूस, छल कपट, चारों तरफ का वातावरण देखो। पत्रकार जी एग्री कर गया वो। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने अंदर का परिवर्तन देखिए, आपको संकेत मिल जाएगा। तो धर्मदास जी उस देश के लिए क्या कह रहे हैं पता है? साहब कौन देश में डाला, भाई मुझे किस देश में डाल दिया है? वह तो देश अमर हंसन को यह जग काल पसारा। हजारों जगह दिखा दूंगा मैं ये साहब की वाणी में। सिर्फ साहब नहीं, संतों के हजारों आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जो साहब की तरफ उन्होंने इंगित किए। भक्ति प्रगति द्रविड़ में लाए रामानंद ताको प्रगट कबीर ताको प्रकट किया, 7 दीप 9 खंड। वह तो देश अमर हंसन को यह जग काल पसारा, देव शब्द अजर हंसन को बहुर न हो अवतारा। हे प्रभु,
ऐसी कृपा करो कि फिर संसार में आवागमन न हो। आवागमन का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, निंदक नहीं हूँ। सेना में 24 साल नौकरी की, सभी मत मतांतरों के लोगों को अपने सामने देखा। उस समय कोई फिदायन हमला नहीं था, कुछ झंझट नहीं था, ज़्यादा इतना आतंकवाद नहीं था। मैक्सिमम फौजी भक्ति करते थे। तो बगल में कोई किसी पंथ का था, कोई किसी पंथ था। जब उनकी रहन देखता था मैं हैरान हो जाता था। ज़रूर करूं जगत से न्यार। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद आप न्यारे हैं। आप ज़रूर महसूस करते होंगे कि आप दुनिया से न्यारे हैं। यही बात धर्मदास जी भी कह रहे हैं। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मैं दीना। आपके पास कोई चीज़ है जो आपको दुनिया से न्यारा कर रही है। करूं जगत से न्यार। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। तिन्नू राम की तरह हाथ खड़ा मत करना कोई भी जो समझता है कि हम न्यारे हैं दुनिया से। करूं जगत से न्यार। अब साहब क्या कह रहे हैं? निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, पर गई काल की धारा। ये शब्द मेरे लिखे हुए नहीं है। कुछ लोग साहब को निर्गुण उपासक बोलते हैं। नहीं है, ये भी एक साजिश थी। ये भी एक साजिश है काल की। निसंदेह आपके पास जो नाम की ताकत है आपको दुनिया से अलग करती है। जो आप है अलग बात है। संभव है कहीं थोड़ी गलतियां कर रहे हो, लेकिन उसका दंड भी पा रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना नहीं है मुझे उचित क्या है अनुचित क्या है। वो ताकत आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपको सिग्नल देती रहती है। ये काल जहां देश है सतपुरुष का, अजर अमी आहारा। धर्मदास बिनरे कर जोड़ी अब की अरज हमारा। साहब ले चल अपने देश। देखिए जम की त्रास सही नहीं जाए, कहवे धर्म में ध्याना। माया मोह भरम की मोटरी, यस सब काल कल्पना। अंदर बैठी हुई वो शैतानी शक्तियां बड़े बड़े धुरंधरों को नचाती है। बच्चियों, एक उपाय सार नाम को उपाय कि मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा। आप सुमरन नहीं भूलना। आप सुमरन नहीं भूलना, नहीं तो मन की काई आती जाएगी। सुमरन से ये जो विषैले सर्प अंदर बैठे हैं फंताने, वो मूर्छित हो जाते हैं। जहां नाम तहकाल गत नाई। मुझे बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। सत्य नाम है साहिब।